कराची में एक शख्स को वहशियाना तरीके से कत्ल करने के बाद लाश को केमिकल ड्रम में ठूसकर फेंक दिया गया। ड्रम में रखी लाश कराची के इलाके सुराबगोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब कराची बस टर्मिनल के मरकजी दरवाजे के बाएं जानिब से मिली, जो 2 दिन से उसी जगह पड़ी थी। भाई ये ड्रम इधर आया पड़ा था, कल सुबह 8 बजे से इधर पड़ा था, सारा दिन पड़ा, रात पड़ा। आज सुबह फिर हम इधर ऑफिस में बैठे थे, हमारे आ जाके इधर हमारे सुबह बदबू आने लगी। फिर हम गार्डों को बोला भाई ये ड्रम क्या है, आके देखो क्या है, कुछ नहीं। फिर सुबह आके दिन को 12-1 बजे गार्डों ने देखा, बदबू आई, फिर इन्होंने ड्रम छोड़ दिया। फिर पुलिस मोबाइल को बुलाया, फिर खोला ड्रम को, तब देखे अंदर लाश पड़ा। बताया गया कि सफाक कातिल ने लाश रखे ड्रम पर कंबल लपेट रखा था ताकि किसी को कोई शक ना गुजरे। लोग लाश रखे ड्रम को कपड़े की गठरी समझकर हाथ ना लगाएं। उसका एक और मकसद लाश की बू को कुछ वक्त तक रोका जा सके। मैं कल से इसको इधर देख रहा हूँ, लेकिन शक नहीं हो रहा है किसका हो सकता है, किसी का सामान पड़ा हो, लेकिन ये अंदाजा नहीं इसमें लाश पड़ा है। तो आज जब बदबू आया, लोगों ने बदबू देखा तो ड्रम का सर खोला तो उसमें लाश पड़ी थी। फिर पुलिस भी आया और भी बहुत, फिर लेके चले गए लाश को। लाश की इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने क्राइम सीन यूनिट की निगरानी में रेस्क्यू रजाकारों की मदद से लाश को ड्रम से निकाला, शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया। जी, ये ड्रम किसी लोडर गाड़ी ने यहाँ उतार के छोड़ के गए हैं, तो किसी को स्मेल आई, तो वहाँ इतला की थाने पे कि यहाँ कोई ड्रम पड़ा हुआ है, तो उसमें स्मेल आ रही। वो पुलिस आई, खोला तो उसमें डेड बॉडी एक पड़ी हुई थी। नौजवान तक उम्र उसकी होगी 30-35 साल। जी नहीं, कोई मकामी नहीं लग रहा था, किसी मकामी ने पहचाना भी नहीं। और तकरीबन काफ़ी लोगों ने देखा, पुलिस ने भी देखा। अभी उसको अब्बासी शहीद अस्पताल शिफ्ट किया है डेड बॉडी को, तो फर्दर जो है उसकी पहचान के लिए वहाँ हमने डिवाइस भेजी हुई है, तो वो जब उस पर फिंगर आती है तो पता चल जाता है कि बंदा कौन है। पुलिस तहकीक से पता चला कि ड्रम में रखी लाश को पीर के रोज कराची बस टर्मिनल के बाहर छोड़ा गया, जिसके लिए एक सुजुकी पिकअप का इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से उस पिकअप की तलाश जारी है। कोई सफेद कलर का कोई सुजुकी था, ये मैंने खुद नहीं देखा, किसी ने बताया मुझे। क्यों अंदर आया, अंदर लाश रख रहा था, ये ड्रम रख रहा था, तो मौका नहीं मिला। अड्डे वाला है, बोला किधर जाओगी, फिर बाहर लेके यूँ घूम के इधर ड्रम रख दिया। ये सारा कैमरे में सुजुकी का नंबर प्लेट भी आया हुआ है, हर चीज़ है, सफ़ेद कलर की। जिसने रखा बोला मुंह बांधा हुआ था, 2 बंदे थे। तो अभी हमारी टेक्निकल टीम जो है ना, वो सीसीटीवी दोनों अतराफ की भी देख रही है कि इसका कोई क्लू मिल जाए, क्योंकि उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो रही डेड बॉडी की। डिवाइस हमने भेजी हुई है, जैसे उसकी कोई शनाख्त हो जाए तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो भी इम्प्रूवमेंट होगी तो हम बता देंगे। वो फिर क्राइम सीन वाले जो है ना, वो उसको चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर वो करते हैं। वो भी हमने क्राइम सीन भी उसका करवाया हुआ है। जी, फर्दर कोई चीज़ उससे निकली नहीं है, मिली नहीं है, तो इसीलिए उसकी जैसे कोई NIC हो या कोई ऐसी चीज़ हो। बाकी उसमें यह है कि तशद्दुद के निशान हैं, उसके चेहरे पे हैं, बॉडी पे हैं। पुलिस की जानिब से बताया गया कि लाश को केमिकल ड्रम में रखने से कबल प्लास्टिक बैग में लपेटा गया था, जिसके बाद लाश को सर के बल केमिकल ड्रम में रखा गया। लाश पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। शनाख्त मिटाने के लिए चेहरा भी मस्क कर दिया गया था। नहीं, शनाख्त नहीं हो सकता है ना, पैर ऊपर था, सर नीचे था, सर नजर नहीं आ रहा था। हाँ, पैर ऊपर था, लेकिन ये भी पता नहीं था इसको कैसे हमारा। बदबू बहुत नजदीक कोई नहीं जा सकता था, इतना बदबू था। हाँ जी, उसे ड्रम से गलती किया था, तो ड्रम में ऐसे बंद किया हुआ था, बिल्कुल छापर में, जैसे बड़ी छापर नहीं है उसे बंद, फिर छापर से निकाल के फिर मोबाइल में डाल के लेके गया। बताया गया कि पुलिस ने केमिकल ड्रम से बरामद होने वाली लाश की शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद हासिल कर ली है और साथ ही हासिल फिंगरप्रिंट को नादरा अरसाल करने के लिए महफूज कर लिया गया है। पुलिस कहती है कि लाश की शनाख्त मिलते ही केस का पर्दा फाश हो जाएगा। कैमरामैन नौमान के साथ नौमान रफीक, SNN कराची।